हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो ट्रेडिंग किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, सेकंड क्या सीखना चाहिए, थर्ड क्या सीखना चाहिए, ऐसे कैसे कैसे आप एक ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है, और मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, इस वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो का पहला जो बात है वो है लर्निंग। आपको सबसे पहले लर्निंग में फोकस करना चाहिए। अब लर्निंग स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ट्रेडर बनना है। सबसे पहले तो हमको दिमाग में ये आया कहाँ से ट्रेडिंग, उस आंसर को लिखना है। अगर आप यूट्यूब देख के आए हो या फिर कहीं देख के आए हो, किसी से सुन के आए हो, बहुत सारा पैसा कमाता है इस ट्रेडिंग में, डेली डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो पहले इसको बाहर निकाल दीजिए एंड इसको एक बिज़नेस की तरह सीखने की कोशिश करिए। एंड ये एक बिज़नेस है, साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिस तरह से दूसरा बिजनेस में होता है ईयरली 50% 60%, ठीक है, कभी कभी 100% भी रिटर्न आ सकता है। अगर मार्केट अच्छा है 200-300 भी हो सकता है। अगर ज़्यादातर आप ये उम्मीद मत रखिए, ये 4-5 साल में एक बार या 2 बार होता है, आपके पैसे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको छोटा छोटा प्रॉफिट आएगा एंड छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा प्रॉफिट आएगा एंड छोटा छोटा लॉसेस आएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ट्रेडर बनने के लिए आए हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है फंडामेंटल एनालिसिस। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है कि फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। देखिए, जिस चीज़ में हम काम करने आए हैं उसी चीज़ का अगर फंडामेंटल बेसिक नॉलेज हमारे अंदर ना हो तो हम उस चीज़ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह से आपको अगर एक बिल्डिंग को खड़ा करना है तो आप पहले डिसाइड करते हो कि मेरे को 5 फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर बनाना है, तो उस हिसाब से आप फाउंडेशन देते हो। तो फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप 2 फ्लोर का फाउंडेशन देते हो वो 2 फ्लोर तक जाएगा, 5 फ्लोर तक नहीं उठा सकते आप, ठीक है ना। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग का फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंडामेंटल नहीं जानते हो तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूँ, आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, आप बीच बीच में गिर पड़ोगे, बार बार गिर पड़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस पहले सीखो। अब फंडामेंटल एनालिसिस सीखे कहाँ से, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, आप पहले वो देख लो, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में ये आता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ट्रेडिंग, ये क्या है, ठीक है ना। अब ट्रेडिंग क्या है, आप एक शेयर्स को बाय करते हो या फिर सेल करते हो, उसका नाम ट्रेडिंग होता है। बट ट्रेडिंग को रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों से को रिलेटेड है, ठीक है ना। उसमें आपका इंडियन मार्केट है, बॉर्डर मार्केट है, वो आपको पहले जानो क्या क्या प्रोडक्ट होता है इंडिया में, क्या क्या होता है। करेंसी में ट्रेडिंग होता है, देन कमोडिटी में ट्रेडिंग होता है, देन इक्विटी में ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह बाहर में फॉरेक्स में ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स एक मार्केट होता है, करेंसी में ट्रेडिंग होता है, तो उसमें भी डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो आप तो पहले ये प्रोडक्ट्स जान लो, क्या क्या प्रोडक्ट होता है, कहाँ कहाँ ट्रेडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हर जगह पे आपको क्या क्या कैसे ट्रेडिंग होता है वो सीखो। यानी ये सारे फंडामेंटल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। एक कौन सा मार्केट गिरने से कौन सा मार्केट उठता है। जैसे अगर डॉलर की प्राइस उठता है तो ऑब्वियसली बात है हमारा करेंसी गिरेगा, ठीक है ना। तो वो पहले जानो, इंडियन मार्केट गिरता है, गोल्ड के साथ क्या कोरिलेशन है निफ्टी का। कभी गोल्ड उठता है तो निफ्टी गिरता है, निफ्टी उठता है तो गोल्ड गिरता है, क्यों होता है वो पहले जानो। वो फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर ऐसे जानना है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहली बार चैनल पर आए हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर आप पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, बस लाइक करना है एंड अच्छे से कमेंट कर देना है, ठीक है। आप कमेंट में पूछ भी सकते हो क्या जानना चाहते हो, एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताओ। उसके बाद जैसे आपने फंडामेंटल ये सारी चीज़ सीख लिया, अब बात आता है अब काम कैसे करोगे। सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। उस ट्रेडिंग अकाउंट आप कहाँ पे ओपन करोगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको ब्रोकर के पास जाना होगा। इंडिया में बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उनमें से आप एक ब्रोकर को चुन सकते हो। जैसे आप ब्रोकर चुनते हो उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड करने मत लगो, ठीक है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को देख लो, अच्छा है बुरा है, उसका बाइंग कैसे होता है, उसमें सेलिंग कैसे होता है, ट्राई करो जाके। 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करो उसको, उसके बाद उसको विड्रॉल भी करो, ठीक है ना। डिपॉजिट विड्रॉल क्लियर है या नहीं है, कस्टमर केयर से बात करो, कस्टमर केयर कितना तक रेस्पॉन्स करता है वो देख लो, क्योंकि फंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप जो फंड उसमें डाल रहे हो, ठीक है ना, वो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहले 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ डाल के चेक कर लो। जैसे आपने चेक कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस आपने सीख लिया, ब्रोकर को भी चुन लिया, ठीक है ना। अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन कर लो, फ्री में मिल रहा है, कर लो, ठीक है। अगर है तो बहुत बढ़िया है। फिर भी 2-3 ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट खोल कर रखना है, क्योंकि आप ट्रेडर बनने जा रहे हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो। एक ब्रोकर में फॉल है तो आपको दूसरा ब्रोकर आपके पास होना चाहिए, यानी बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 अगर ब्रोकर नहीं है तो ओपन कर लो, अगर है तो नहीं चाहिए। आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप बस उसी में ट्रेड करो। ऐसा नहीं है मैंने वो रिकमेंडेशन दिया तो आपको उसी में करना है, आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो।
ब्रोकर आपने चुन लिया, उसके बाद आपने डिपॉजिट भी कर लिया, विड्रॉल भी कर लिया, चेक भी कर लिया 1000 रुपीज़ से। उसके बाद आप स्टार्ट करो कि पेपर ट्रेडिंग की। पहले बेसिक नॉलेज आपने ले लिया प्रोडक्ट का, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना, बाई कैसे होता है, सेल कैसे होता है। अब बारी है आपको 3 मंथ पेपर ट्रेडिंग करना है। 3 मंथ अपने पेपर ट्रेडिंग में आप ये चीज़ करो कि कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, वही आपको पता नहीं है। तो आपको अभी बात आता है क्या, टेक्निकल एनालिसिस। यानी टेक्निकल एनालिसिस से आपको मालूम होगा आपको बाइंग कहाँ से करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट क्या है। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये बात नया हो सकता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा हो सकता है कि 2 साल हो गया फिर भी आपको मालूम नहीं है। अगर मैं नया कुछ वर्ड बोलूँगा तो आपको मालूम होगा, अच्छा ऐसा भी है। तो ऐसा ना हो आप पैसा लगाने के बाद, लॉस करने के बाद ये चीज़ मालूम हो। तो पैसा लगाने से पहले ये सारी चीज़ प्रोडक्ट सीख लो, मार्केट का जो बेसिक है। अगर नहीं पता, मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने ऑप्शंस के रिगार्डिंग बात की है, टेक्निकल एनालिसिस पे बात किए हैं, देन आपका फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो है। ये वीडियो देखोगे तो आपको बेसिक नॉलेज क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप सही जगह आए हो, तो टाइम को वेस्ट ना करके ना ये सारी चीज़ सीख लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।